नमस्कार भाई सभी दोस्तों। सभी साहिब भाई बहन एक बार जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे। आज हमारे 75 डे का 5वां दिन है और नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। और आज हम थ्योरी लगभग कंप्लीट कर लेंगे, एक दो सवाल भी करेंगे। कल की क्लास और परसों की क्लास में हो सकता है हम नंबर सिस्टम को खत्म कर दें। सबसे पहले हर चैलेंज में हमको जैसा बोला था उसके लिए 2 लाइनें आपके लिए। जिंदगी में सब कुछ करना, सब कुछ छोड़ना, पर उनको कभी मत धोखा देना जो आपकी लास्ट उम्मीद तक आपका साथ देंगे, आपके माता पिता। जिंदगी में सब कुछ करना, सब कुछ छोड़ना, सबको धोखा देना, पर उनको कभी धोखा मत देना जो आपकी लास्ट उम्मीद तक आपका साथ देंगे, आपके माता पिता। पिता के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा आपको। सबसे पहले मारवाड़ी भाषा में, जिंदगी में चाहे कितो ही दुखड़ो आवे, जिंदगी में चाहे कितो ही दुखड़ो आवे, पण दुखड़ेरी छाया कदी अपनी औलाद में ना आन देवे, एड़ो हुए बापू। अर्थात पिता अपनी समस्या का बोझ अपने बेटे पर कभी नहीं डालना चाहता और कभी नहीं डालता। अगर आपको घर में किसी को भी, आपके माता बहन भाई किसी को भी अगर नए जूते चाहिए होते हैं तो पिता अपने जूते घिस घिस कर उसके लिए जूते दिलाता है। आप नए जूते पहनते हैं, वो हमेशा पुराने जूते पहनता है, हमेशा फटे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी किसी के ऊपर रोब नहीं झाड़ते, कभी किसी नहीं देता। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप सब कुछ करना जिंदगी में, लेकिन पिता की मर्जी के बिना मत करना, उनके खिलाफ मत करना। कुछ भी करो सबसे पहले एक छोटी सी राय ले लेना अपने पिताजी से, ठीक है। और आज हम नंबर सिस्टम की ओर चलते हैं बिना देरी किए। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको छोटा सा लास्ट जाते जाते बताया था, लेकिन मैं पूरा बताता हूँ। कल की क्लास में मैंने जल्दबाजी में बताया था और आज की क्लास में आपको पूरा बता देता हूँ। ये कोई संख्या था, एग्जांपल दे देता हूँ मैं डायरेक्ट। 45, ये कोई एग्जांपल है। क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे? अगर इतनी बड़ी संख्या थी, या आप डायरेक्ट याद मत रखो, देखो आप इसमें भाग दोगे या इसको आप इस ट्रिक से करोगे या नियम से करोगे, लगभग समय उतना ही लगना है। इसलिए मैं कहूँगा इसको डायरेक्ट भाग से ही करना। इसको ऐसे याद रखोगे तो बहुत टाइम जाएगा। सबसे पहले इक्कीस को 2 से गुणा करो, कितना आया? 14। इसमें से 14 घटा दो, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 1 गया 7, 3 5 4, क्या यही आएगा? इक्कीस को 2 से गुणा करो, कितना आया? 10। इसमें से 10 घटा दो, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 5 4, क्या यही आएगा? इसको 2 से गुणा कर दो, 14। इसमें से घटा दो, ऐसे चलना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा, देखो 38, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। इसको 2 से गुणा करो, इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? देखो 13 में से 6 गया 7 और 2, 27। लास्ट आंसर हमारा 27 बचा। क्या 27 7 से विभाजित होता है? क्या नहीं होता है। 27 7 से विभाजित कभी नहीं होता है। तो 27 अगर 7 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह करना है। और अगर ऐसा कर रहे हो तो डायरेक्ट आप भाग से ही कर लो ना। इतना बचोगे, इतने खपोगे इस सवाल के अंदर, इतना दिमाग लगाओगे, इतने भेजे घुसाओगे, लेकिन डायरेक्ट करो ना इसको भाग देके, ठीक है ना। अब हम देखो एक नियम और पढ़ते हैं, 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम क्या है? 11 से विभाजकता का नियम हमको क्या कह रहा है? कोई संख्या ले लो आप डायरेक्ट, मान लो ये कोई संख्या है इतनी बड़ी। इस संख्या की क्या, ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका हमको पता लगाना है। हम कैसे लगाएंगे? देखो, सम अंकों का योग करो और विषम अंकों का योग करो। सम को सम से जोड़ो और विषम को विषम में जोड़ो। इनका योग करो सबसे पहले आप, ठीक है ना। इनका योग करो। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ,
सम समकों को समों को जोड़ो और विषम को विषम में जोड़ो। सबसे पहले आप जोड़ने का काम करो। सम क्या है? क्या है? 2 को 5, 9, 3, यही है विषम अंक। इसको इसे जोड़ो, 5 2 7, 7 9 16, 16 3 19, 19 होगा। ठीक है, 19 आएगा। सम कितना है? 19 आएगा। विषम कितना आएगा? विषम 19 आया, सॉरी विषम जोड़ा है ना, विषम 19 आया। सम कितना आएगा? जोड़ो एक बार। 7 3 10, 10 8 18, 18 2 20, विषम आया हमको 20। ठीक है, क्या यही है सम और विषम? तो अब हमको क्या ये गैर से विभाजित होगी या नहीं होगी कैसे पता करना है हमको? ये हमको पता लगाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? सम में से विषम को घटाओगे, सम माइनस विषम करोगे। सम में से विषम को घटाओगे और जो बचेगा या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो देखो इधर हम अगर करें तो 20 माइनस 19 बराबर 1 आ रहा है। क्या ये ना तो 0 है ना 1 है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी? ये डायरेक्ट एग्जांपल ऐसे याद रखो, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे आप सभी दोस्त। ठीक है ना। अब देखो 11 का पढ़ दिया हमने। इसी तरह मैं बताऊं 22 का बताता है। 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, 2 इंटू 11। अगर कोई संख्या इन दोनों से विभाजित होगी, 22 की विभाजकता का नियम हमको क्या कहते हैं? 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। कोई संख्या ऐसी जो 2 से भी विभाजित हो और 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 22 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित यह संख्या, जैसे एग्जांपल ले तो यही एग्जांपल ले लो आप, इसका एग्जांपल ले लो। यह संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है, इक्का एक देखते हैं 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 11 से नहीं हो रही है, तो यह संख्या 22 से भी विभाजित नहीं होगी, 22 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रही है? जब मैं बात कह रही हूँ एक बार भेजी में घुस रही होगी, सबके दिमाग के अंदर बैठ रही होगी कि 22 का विभाज्यता का नियम 2 इंटू 11 करेंगे हम। क्या 2 हम इंटू 11 करेंगे? नहीं करेंगे ना। 2 इंटू 11 अगर करेंगे और 2 से विभाज्यता का नियम तो कहता है इक्का अंक देख लो, तो इक्का अंक देखने पर ये तो हो रही है। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सम और विषम को अंतर निकालेंगे, या तो वो 0 आएगा या 11 आएगा। ना तो वो 11 आ रहा है ना वो 0 आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी, तो यह 22 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है ना। इसी तरह कुछ और संख्या है, उनकी विभाज्यता का नियम हमको देखते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी संख्या ऐसे तो किसी का निकालोगे आप, किस किस का निकालोगे? बहुत सारी संख्या अनंत है। अनंत संख्या विभाज्यता का नियम याद नहीं होगा, इसलिए खासकर आप 8 9 तक याद रख लो, 11 तक याद रखो। एक काम करो 11 तक, ठीक है। 7 की थोड़ी कठिन है लेकिन 11 तक याद रखो, बाकी की डायरेक्ट करना लो। जैसे 12 जानता हूँ आपको, 12 संख्या वो 4 से इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को। क्या 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना? 4 3 12। जो संख्या 4 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी वो संख्या 12 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है, 3 का भी भाग जाता है इसमें और 4 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो दोनों संख्या भाग पूरा पूरा जा रहा है दोनों का, तो वह संख्या उस संख्या में 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, अतः वह संख्या 12 से विभाजित होगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लोगे, ठीक है। अगर 24 की बात करूँ, 28 की बात करूँ, अगर मैं 24 की बात करूँ, 28 की बात करूँ तो क्या करेंगे? 24 देखो 8 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 24 को। 28 को हम 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। 7 चौके 28, 8 दिए 8 24, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि हम अगर इन सबको गुणा करेंगे, अगर हम संख्या कोई संख्या अगर 7 से विभाजित हो रही है, जिस संख्या में अगर 7 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वह संख्या में 28 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। वो संख्या 28 से भी विभाजित होगी और ऐसी 24 का भी होगा, ऐसे 12 का होगा, ठीक है ना। ऐसी 1 2 संख्या और है उनका होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बताऊं 36 का पूछ ला, 36 का क्या होगा? क्या 9 इंटू 4 36 होता है? क्या 9 और 4 हो जाएगा? 77 का क्या होगा? 11 7 हो जाएगा, क्या नहीं होगा? ठीक है ना। 72 का क्या होगा?
9 8 हो जाएगा, नहीं होगा, ये होगा ना, होगा ना, समझ रहे हो भैया, होगा ना, समझ रहे हो, ठीक है। 88 का क्या होगा, ईयर इंटू 8 होगा, नहीं होगा, ये बताइए मुझे एक बार बताइए मुझे, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसी तरह 99 का बता दूं मुझे, 99 11 और 9 का नहीं होगा, ये 11 और 9 का नहीं होगा, इसको नोट कर दो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। ये संख्या मैंने आपको बतानी थी, मैंने बता दी। समझ गए हो क्या, थोड़ा डाउन चल रहा है तो यूट्यूब में मेरे ज़्यादा वीडियोस, पीछे जो भी क्लास गई उसको ज़्यादातर उस पर इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ वीडियोस में, ज़्यादातर वीडियोस में क्लासें नहीं चल पा रही है, लेकिन हो सकता है हमारी कुछ अलग अंदाज में चल भी जाए, ठीक है। ये हो गई हमारी, देखो स्क्रीन शॉट ले लेना, नहीं ली तो खोज कर लो और 10 सेकंड ब्रेक लेके ले लेना, क्योंकि यहाँ से हट चुका है, पर्दा साफ हो चुका है। अब कुछ कुछ चीज और पढ़ रहे हैं हम, कोई संख्या मान लो, यदि a माइनस बी, ए की पावर एन, बी की पावर एन बराबर एन एक विषम संख्या है, आप चीज नोट की थी, अगर a की पावर n और b की पावर भी n और दोनों अंतर माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n और बराबर में कोई n है, बोले तो कोई n एक विषम संख्या दी हुई है हमको, तो वो संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी, तो वह संख्या है, तो यह a माइनस बी से विभाजित होगी, a माइनस बी से विभाजित होगी। कोई संख्या a की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, बोले तो n एक विषम संख्या है ना, n एक विषम संख्या है, तो यह संख्या इससे विभाजित होगी, किससे, a माइनस बी से, ठीक है ना। देखो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, सर्वसमी का है, ये एक सर्वसमी का है नहीं, इसको हम एग्जांपल के तौर पर अगर करें, इसको एग्जांपल के तौर पे हम लें, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब एक सर्वसमी का है, जिसका अर्थ होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा 2ab नहीं होता, खाली ab होता है, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा उसमें कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, और हमको विभाजित करना है a माइनस बी से, a माइनस बी से विभाजित करना है, क्या ये संख्या a माइनस बी से पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई क्या, a माइनस बी से a माइनस बी चला गया, क्या ये संख्या विभाजित हुई नहीं हुई, हुई ना, तो यही फॉर्मूला, यही एक छोटी सी बात आपको बतानी थी, आप लिख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें अगर कोई संख्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ, कोई संख्या देख लो, ठीक है ना, कोई एग्जांपल लो, कुछ भी ले लो, 13 की पावर 39 ले लो, माइनस 13 की पावर 39 ले लो, क्या यह संख्या विभाजित होगी क्या, यह संख्या किससे विभाजित होगी, विभाजित तो होगी, लेकिन किस से विभाजित होगी ये मुझे बताना है आपको, कैसे बताओ। अच्छा एक मिनट भाई, या तो 0 आ जाएगा, 7 ले लो, 7 ले लो, 13 की पावर 39 माइनस 7 की पावर 39 कोई संख्या है, ये संख्या किससे विभाजित होगी, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट बताया मैंने, a माइनस बी से विभाजित होगी, a माइनस बी से, a यहाँ पे 13 है, b यहाँ पे 7 है, तो 13 माइनस 7 कितना आया, 4, नहीं 6, 13 माइनस 7 है हमारे 6, क्या यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी क्या, होगी ना, ठीक है ना।
अब इसी तरह एक छोटा सा फॉर्मूला और चलते हैं हम उसकी ओर। अब नोट करेंगे मेरे दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये दे दे, ऑप्शन आपको अगर ऑप्शन दे दे, मैं बता रहा हूँ, कोई ये संख्या है, बोल दे अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही कुछ कि 13 की पावर 39 माइनस 7 की पावर 39 निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी, निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी, ऐसा आ जाए। ऑप्शन में दे दे, यहाँ पे दे दे 6, यहाँ पे दे दे 4, यहाँ पे दे दे 3 2 और यहाँ पे दे दे 3। अब आप क्या लिखोगे? कोई बच्चा लिखेगा विभाजित, कोई देखो पढ़ेगा नहीं, किससे विभाजित होगी, डायरेक्ट घटाएगा और 6 लिख देगा। कोई बच्चा 6 पर राइट लगा देगा तो उसका गलत हो जाएगा। कोई 3 पे लगेगा, कोई 2 पे लगेगा, इसका सटीक आंसर क्या होगा? 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्यों? जो संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, वो संख्या 2 से भी होगी और 3 से भी होगी। 3 इंटू 2 6 है, 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, तो 3 इंटू 2 6, यानी कि 3 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 6 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाजित नहीं होगी, तो इसका सही आंसर, यानी कि अगर मैं पूछूं कि ये कोई संख्या है ये किस से विभाजित नहीं होगी, तो इसका सटीक आंसर होगा 4। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती तो आप एक बार जो भी सवाल करो ना, ऐसे कुछ सवाल हो जिसमें आपको किसी गुणनखंड में आंसर आ रहा है, मतलब बोले यहाँ पे अगर 12 आ जाए, ऑप्शन में 12 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, तो हमेशा, और एक ऑप्शन आ जाए 8, तो हमेशा दिमाग लगा के हल करना कि 8 होगा उसका आंसर या 4 होगा। क्या होगा, पूछा है क्या है सवाल में, हमेशा देख के ही करना है आपको। ठीक है ना, ये तो बताना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। क्योंकि जो संख्या विभाजित होगी ना, वो संख्या उसके फैक्टर से भी विभाजित होगी, लिख लेना। ठीक है। ऐसी एक और संख्या मैं बताऊं, अगर इसमें, ये तो विषम के लिए बात थी, अगर ये ऐसा पूरा आ जाए और ये विषम के लिए आ जाए, तो एक सम संख्या आ जाए, एक सम संख्या आ जाए, तो किससे विभाजित होगी, किससे नहीं होगी, इसके बारे में अगर कर ध्यान बारीकी से जाएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये संख्या, तो मैं आपको बारीकी से बताना चाहूंगा, ये a माइनस बी से भी विभाजित होगी, a प्लस बी से भी विभाजित होगी, और a प्लस बी, a माइनस बी, तीनों से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है, एक सम संख्या है, अन्य एक विषम संख्या है, तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तीनों से विभाजित होगी। लिख के देने ना, एग्जाम्पल के देते, तो देखो एग्जाम्पल अगर दिया में जाए, इसका आंसर करके कमेंट्स में बताएंगे मेरे दोस्त। 19 की पावर 72 और 7 की पावर 36 में निम्न में से किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। ये क्या है? n एक सम संख्या है, a माइनस बी से भी होगी। ऑप्शन दे देता हूँ मैं डायरेक्ट आपको, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन 12 नंबर, बी ऑप्शन 26 नंबर, सी ऑप्शन किससे विभाजित होगी, ये पूछ रहा है ना, याद रखना किससे विभाजित होगी ये पूछ रहा है, ए व बी दोनों, डी केवल ए, केवल ए। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया, आप क्या करोगे बताओ मुझे। ए 12, बी 26, सी दोनों, डी केवल ए। बताइए मुझे क्या लिखोगे इसमें आप। इसकी जगह ये भी आ जा सकता है, दोनों को गुणा कर ले, दोनों को माइनस भी करके दे दे, ये भी आ सकता है, बोले तो 12 और 26 करके दे सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, दोनों से होगा ना। ठीक है,
तो ये कुछ सवाल थे, आपको करवाने जरूरी थे तो मैंने करवा दिए, ठीक है ना। इसी तरह एक छोटी सी चीज और लिखोगे, ये तो हो गया ना सब, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ पे विषम आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ पे आ जाए विषम, तो क्या करोगे, तो सब कुछ निकाल देना, केवल इसको रखना। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए एन एक विषम संख्या आ जाए तो यह a प्लस बी से विभाजित होगी। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ये नोट कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब हमारे ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, लगभग हमने सब कुछ कर लिया। कल की क्लास में हम एक छोटी सी चीज और होगी, वो हम कल की क्लास में करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम दृष्टि देखे तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे कोर्स में है, हमारे चैप्टर में है तो हम करेंगे उसको। अब हम पूछते हैं नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, छोटा सा चैप्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, ये हम एक छोटा सा चैप्टर है उसको पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो भी गुणनखंड होता है ना, वो क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। गुणनखंड लिमिटेड होते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं ना, गुणक, जो गुणक होते हैं ना, वो अनंत होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, गुणनखंड एक लिमिटेड संख्या में होते हैं, गुणनखंड हमेशा लिमिटेड होते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो लिमिट होती है, और जो मल्टीपल होते हैं ना वो अनंत होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं ना वो अनंत होते हैं। जैसे गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड एक सम संख्या भी हो सकती है, ओड नंबर भी होगा, इवन नंबर भी होगा ना गुणनखंड, और टोटल क्या होगा, टोटल होगा ओड प्लस इवन, टोटल ओड प्लस इवन, ओड बोले तो विषम, इवन बोले तो सम, टोटल विषम प्लस सम होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, चौबीस का गुणनखंड, एग्जाम्पल 24 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, क्या यही होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, क्यों, अब भाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में अगर लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 1, अगर हम 2 की 3 बार लिखें तो 8, 3 को एक बार लिखें तो 8 3 24। अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 होता है। अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे गुणनखंड की बात करें हम, खाली मल्टीपल को एक बार छोड़ दें, तो गुणनखंड को 24 के गुणनखंड की बात करूं, तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो इसको संख्या वो किससे विभाजित होगी, किससे नहीं होगी, कैसे निकालें हम। देखो 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1, यही था ना हमारे पास, तो इसका तो क्या 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 कर दें, गुणा में हम क्या करें, 3 की पावर 1 कर दें, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर दें, क्या यही कर दें। 2 की पावर 0 तो हमको पता है 1 होता है, 2 की पावर 0 हमको पता है 1 होता है, 2 की पावर 1 हमको पता है 2 होता है, 2 की पावर 4 हमको पता है 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 3
3 होता है, यही नहीं होता है सब कुछ? क्या यही नहीं होता है क्या? क्यों यही होता है ना? ये गुणों में थे, ये गुणों में से एक को एक से गुणा करा एक, एक को 3 से करा 3, ठीक है ना? ऐसे जब हम निकालेंगे एक को एक से, 1 2 3 6, ये लगभग ऐसे आएगा 4 12 8, 4 आएगा 12 आएगा 8 आएगा 24 भी आएगा, ठीक है? यही नहीं होगा? 24 में 24 का भाग देता है, 8 में जाता है, 12 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में, 3 में, 2 में, 1 में, सब में 24 का भाग होता है। इस तरह हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या, इस तरह हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। हमेशा याद रखेंगे मेरे भाई, इस तरह हम गुणनखंडों की संख्या इसी तरह से निकालते हैं जब भी ठीक है। कुल गुणनखंड क्या होता है? टोटल फैक्टर क्या होता है? टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में अगर बताएं हमें। टोटल फैक्टर, ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, कुल गुणनखंड निकालने की कोई एक ट्रिक बताइए आपको, इजी सी ट्रिक के साथ, इजी सी ट्रिक के साथ बताइए। हो सकता है आपको पहले किसी ने बताया हो, लेकिन मैं बताऊं इजी सी ट्रिक के साथ बताइए कि कुल गुणनखंड निकालने की एक छोटी सी ट्रिक मुझे बताइए। तो वो ये होती है कि पावर में एक जोड़ दो और गुणा कर दो, पावर में एक जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए तथा गुणा कर दे। एक इजी सी ट्रिक के साथ एग्जांपल की बात करूं मैं, 24 ले लो, 24 का क्या होता है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, क्या यही होता है? पावर में एक जोड़ दो, 2 की पावर 3 में एक जोड़ो, 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4 हुआ। 1 के पावर में एक जोड़ दो, 3 की पावर 1 है उसमें एक जोड़ दो, कितना हुआ? 2 हुआ। इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, कितना हुआ? 8 हुआ। टोटल फैक्टर 8। पीछे जो मैंने लिखा था किया था उसको गिनो, टोटल 8 नहीं हो गया? टोटल फैक्टर 8। ये छोटी सी ट्रिक है आपको याद करने की, इसको याद कर लेना यार, छोटी सी दिमाग में बैठा लेना, छोटी सी अगर दिमाग में कुछ भी थोड़ी भी जगह है तो उसमें ये फिट कर लेना अपने आप को, ठीक है ना? समझ गया ना सगड़ा? आप आगे बढ़िए। हाँ, सम गुणनखंड क्या निकला, विषम गुणनखंड क्या निकला। अब तो ठीक है, अभी मान बता दियो कि टोटल फैक्टर निकालने का ट्रिक है, सम गुणनखंड निकालना चाहो, टोटल इवन नंबर निकालना चाहो, इन फैक्टर, टोटल ओड फैक्टर क्या निकाला, उन सभी ट्रिक के साथ हम सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो टोटल कुल सम गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड किताब है भाई, निकालने को, उसको निकालने की एक ट्रिक के साथ मैं अगर बताऊं उसकी ट्रिक क्या होती है, उसकी ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। कोई एग्जांपल ले लो, आप कुछ भी ले लो, चॉइस ही ले लो, चॉइस ही ले लो एग्जांपल। देखो चॉइस का पहले लिख लो मैंने क्या होता है। चॉइस में टोटल फैक्टर 8 होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12, चॉइस यही होते हैं ना? क्या यही नहीं होते? क्या यही होते हैं? इनमें सम कितने देखो, सम सम वाले 1 2 3 4 5 6, सम फैक्टर कितने हैं? 6 है ना? और ओड फैक्टर कितने हैं? 2 है। यही होगी इसमें, ठीक है? हम ऐसे तो हम कितनों के निकालेंगे, चॉइस की निकाल लेंगे, सोच रहे कोई पूछ ले 12 के निकालो, कोई पूछ ले 80 की निकालो, ठीक है? 80 विषम अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, ठीक है ना? ऐसे अभाज्य संख्या नहीं होती लेकिन पूछ ले
कोई पूछ नहीं निकाल, ऐसे हम क्या कितनों की निकाल नहीं निकाल सकते, इसे हजारों है, अनंत तक है, मतलब कैसे निकालें, नहीं निकाल। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक बता दें, इसके भी एक ट्रिक होती है हमारे पास, इसका भी रामबाण इलाज हम करते हैं अपने पास में। कैसे, दो की सम है ना, सम की जो पावर है ना, सम संख्या जो की पावर है ना, कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं जोड़ना है, तथा जो विषम की पावर है ना, विषम की, उसमें एक जोड़ दीजिए। कितनी सरल है बताओ मुझे। भाई लिख रहे हैं, कुछ समझ में आई, लिख रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। अगर हमको पूछे कोई टोटल इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कुल सम गुणनखंड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सम संख्या की पावर है वो वैसे की वैसी लिख देंगे, यानी उसमें कुछ नहीं जोड़ना घटाना, कुछ नहीं करना है। और जो विषम की पावर है उसमें एक जोड़ देना है, विषम की पावर में एक जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल 24 का ले लें, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 6 आएगी नहीं आएगी, हम कैसे कैसे करेंगे। 24 की पावर 2 कितने और 3, और 3 की पावर 1 होता है, सम के सम लिख दो, इसमें एक जोड़ दो, 3 की पावर 1 है, एक में एक जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो, 1 1 2, 3 इंटू 2 6। क्या ये 6 आया नहीं आया, मुझे बताइए आप, क्या ये 6 आया नहीं आया, आया ना, ठीक ना। और आज की क्लास में समाप्त करते हुए छोटी सी टॉपिक और बता देता हूँ, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम। हो गया, कोई पूछ ले विषम, कोई पूछ ले आपको विषम गुणनखंड निकालने की ट्रिक बताइए मुझे। विषम में क्या करना है, सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दो, विषम में एक जोड़ दो, सम को छोड़ दो, विषम में एक जोड़ दो, करके करो, चलो 24 का ले लो आप, फिर भी तो इसमें सम को तो छोड़ दो, 3 के पावर 1, विषम ले लो, विषम में एक जोड़ दो, क्या आया 2, क्या ये 2 आया नहीं आया, आया ना, सिर्फ इतना ही है, कुछ नहीं है, कुछ भी रखा ही नहीं किसी में भी, डायरेक्ट सिंपल हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में एक छोटी सी टॉपिक हम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, सब कुछ हो चुका है हमारे। आज हम करेंगे जीके के सवाल, कल की क्लास में नहीं हो पाए थे हमारे जीके के सवाल, ठीक है ना, कोई पर्सनल रीजन में आपको बताया था, लेकिन आज आप पढ़ रहे हैं, जीके के 2 सवाल बता रहे हूँ मैं डायरेक्ट खाने, ठीक है ना, उत्तर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, सवाल मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। बताओ मलिंग उत्तर, इसका उत्तर बताएंगे मुझे। व्हाट इज तेजस, तेजस क्या है, सजा दियो दियाड़ी रो दीपक की तरह, ठीक है, तेजस क्या है बताएंगे मुझे, एक बार कमेंट्स करेंगे, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। तेजस क्या होता है, एक लड़ाकू विमान होता है, स्वदेश लड़ाकू विमान। स्वदेश लड़ाकू विमान क्या होता है, तेजस होता है, स्वदेश लड़ाकू विमान, स्वदेश लड़ाकू विमान हम क्या कहते हैं, तेजस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए एक छोटा सा, आपकी कंप्यूटर जी आपकी स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन,
कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी विज्ञान का शब्द है, और विज्ञान में जो कार्डियोलॉजी आप अगर किसने पढ़ी है नीट वीट की तैयारी हो तो उसमें कार्डियोलॉजी है वो किसका अध्ययन किया जाता है उसके अंदर? कार्डियोलॉजी, गायनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको पूछा कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में हृदय रोग संबंधी का अध्ययन किया जाता है। हृदय संबंधी सब कुछ अध्ययन किया जाता है सिर्फ कार्डियोलॉजी में। अगर बॉटनी की बात करूँ तो वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ भी अध्ययन करना हो वनस्पति विज्ञान में तो बॉटनी का प्रयोग किया जाता है, बॉटनी, ठीक है। अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो जिसमें जंतु भी आ जाएंगे, पादप भी आ जाएंगे, मानव शरीर, सब कुछ ऑल टोटल जिनका भी अध्ययन करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, उनका नाम होता है बायोलॉजी। जियोलॉजी में हम शायद पादपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और अब लास्ट में हम अपना अध्ययन करते हैं, तो बताओ मुझे क्लास कैसी लगी। अगर ऐसा महसूस हुआ हो बीच में थोड़ा भी, 1 सेकेंड के लिए भी, तो लाइक कर देना, ठीक है। और काल रे थाने मिल श्यापा एक न्यू मारवाड़ी कहावत के साथ है। आज जो की बात कही भी बातें दिल में उतार लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।